जो मऊ में घोसी में घटना हुई वो हमारे ही बीच का व्यक्ति है, फुसला करके पहुंचा दिया उसको। अखिलेश यादव बीजेपी नेता दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकने वाले को अपना आदमी बता रहे हैं। अखिलेश का कहना है कि हमारे बीच के ही आदमी को बहला फुसला कर उससे ये काम करवा लिया गया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही बीजेपी के घोसी से विधानसभा सीट के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकी गई थी। हालांकि पुलिस ने स्याही फेंकने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया था। इस युवक की पहचान अभिमन्यु उर्फ मोनू यादव उर्फ डायमंड के रूप में हुई थी, लेकिन इस शख्स ने चौंकाने वाला खुलासा किया था। उसने कहा था कि उसको स्याही फेंकने के लिए बीजेपी नेता प्रिंस यादव ने ही पैसे दिए थे। बीजेपी वालों को चाल है, बीजेपी नेता प्रिंस यादव है, वही सब कहे कि तुम भीग दो, हम लोग का चुनाव फंस रहा है। हाँ। इसी वजह से मैंने स्याही फेंक दिया, वो लोग कहे कि हम बचा लेंगे। तब गिरफ्तार युवक का बयान आने के बाद अखिलेश ने बीजेपी को घेरा था और सपा को बदनाम करने के लिए बीजेपी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहरा दिया था कि ये भाषा, चुनाव लड़ने का तरीका या किसी एक कार्यक्रम में इस तरीके के लोगों को भेजना, ये भारतीय जनता पार्टी की घबराहट है। अगर घटना घोसी की हो जहां बीजेपी के लोग पकड़े जा रहे हैं, आज यहां पर इस कार्यक्रम को खराब करने के लिए और इस प्रदेश के पिछड़ों के बड़े नेता उनको अपमानित करने के लिए अगर किसी ने कोई साजिश की तो भारतीय जनता पार्टी के और सरकार के इशारे पे ही ये व्यवहार हुआ है यहाँ। और जो लोग ये कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है, ये कैसी जीरो टॉलरेंस है जहां पर कोई भी किसी के सभा में घुस जा रहा है अपमानित करने के लिए, एक वकील की ड्रेस में, कोई उसे वकील समझ रहा है तो वो वकील की ड्रेस में आया। और इसी प्रदेश में आपने देखा होगा कि पत्रकारों के आईडी के कार्ड के साथ क्या शूटर्स नहीं पहुंच गए। ये भेष बदल करके आने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हो रहा है। मगर अखिलेश के इस बयान के आने के कुछ ही वक्त बाद स्याही फेंकने वाले शख्स मोनू यादव की अखिलेश यादव के ही साथ एक फोटो वायरल होने लगी और सबको पता चल गया कि मोनू यादव सपा का ही नेता है। अब ये खबर सामने आने के बाद अखिलेश के सुर थोड़े बदल गए। उन्हें मानना पड़ा कि स्याही फेंकने वाला सपा का ही कोई अपना था, मगर फिर भी उन्होंने बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा और इस बार ये कह के इल्जाम लगा दिया कि हमारे बीच के आदमी को ही वो बहला फुसला कर ये काम करवा रहे हैं। जो मऊ में घोसी में घटना हुई वो हमारे ही बीच का व्यक्ति है, फुसला करके पहुंचा दिया उसको। इसलिए हमें और आपको सावधान रहना पड़ेगा। ये घटना इसलिए कराई जा रही है क्योंकि वो जानते हैं कि देश की जनता और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता जब से धोखा खाई है 22 के चुनाव में, वो इंतजार कर रही है कि कब वोट डालने का मौका मिलेगा। हम तो वही लोग हैं जो पिछड़े बना दिए गए। वैसे तो हम लोग अगड़े हैं। न जाने किसने साजिश की थी हजारों साल पहले, जिसके कारण हम और आप आज भी पिछड़े हैं। जो समाज की उस समय बुराई शुरू हुई थी वो आज भी बुराई वैसी की वैसी है। समय समय पर महापुरुष लोग आए, गुरु संत आए, जिन्होंने समाज को जगाने का काम किया। कुछ लोग जागे, कुछ नहीं जाग पाए, परिवर्तन हुआ नहीं हो पाया। लेकिन अब तो लोकतंत्र है और वोट की कीमत है। मुझे लगता है कि 24 में पूरा का पूरा परिवर्तन दिखाई देगा। बता दें कि घोसी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के ऊपर स्याही फेंकने वाले युवक ने सरेंडर किया था। सरेंडर करने वाले युवक ने दावा किया था कि ये बीजेपी की ही चाल थी, मगर अब उसका खुद सीधे तौर पर सपा से जुड़ा हुआ निकलना किसी और ही इशारा कर गया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।